सब्सक्राइब कीजिए टेक व्यास चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखें। बेल आइकन को दबा के रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ही चैनल टेक व्यास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में टोपोलॉजी के बारे में बात किया था। तो दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल टाइप के क्या है टोपोलॉजी हैं, जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो दोस्तों, इन सभी टोपोलॉजियों के बारे में वन बाय वन एक एक टोपोलॉजी को डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बस टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बस टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा बस टोपोलॉजी है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा बस टोपोलॉजी है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली बस टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड बैकबोन केबल से कनेक्ट होता है। और जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे क्या है, बैकबोन केबल से कनेक्ट हैं। एक्चुअलिटी में कॉक्सियल केबल होती है। दिखने में वो बिल्कुल जो हमारे घरों में टीवी के लिए केबल यूज की जाती है, उसी केबल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉक्सियल केबल कहते हैं। जिससे जो भी हमारे यहाँ पे कंप्यूटर जिस केबल से कनेक्ट है उसे कॉक्सियल केबल कहते हैं। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे के सारे इस केबल से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, टी कनेक्टर लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, टी कनेक्टर लगे होते हैं सारे। यहाँ पे इस जगह पे टी कनेक्टर लगे होते हैं हमारे। और टी कनेक्टर जो हो वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा टी कनेक्टर है। और कंप्यूटर की साइड में, इस साइड में, कंप्यूटर की इस साइड में बीएनसी कनेक्टर यूज किया जाता है, इस तरह, जो दिखने में कुछ इस तरह का है। और केबल के इंड साइड में, यहाँ पे और इस साइड में बीएनसी टर्मिनेटर लगा होता है, जो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। तो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। फिर हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी। तो आज के टाइम में बस टोपोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा, क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या रीजन है इसका। तो सबसे पहले बस टोपोलॉजी काफी कॉस्टली पड़ती है। जो कॉक्सियल केबल है, टी कनेक्टर है, या केबल कनेक्टर है, या बीएनसी टर्मिनेटर है, ये सब बहुत कॉस्टली पड़ती है, जिसकी वजह से यूज करना काफी कॉस्टली पड़ता है। और इसमें स्पीड भी काफी स्लो मिलती है, 10 Mbps का स्पीड मिलती है। तो इसकी स्पीड भी काफी कम होती है। अगर बात करें आज के टाइम में, तो हमें 1000 Mbps स्पीड चाहिए टोपोलॉजी में। तो इसके लिए बहुत सी टोपोलॉजियां हैं। तो और सबसे बड़ी मेन जो है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रबल शूटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसकी जो ट्रबल शूटिंग है वो काफी मुश्किल होती है। अब ट्रबल शूटिंग कैसे मुश्किल होती है, जैसे आपकी जो एक बैकबोन केबल है, जैसे हमारा ये जो बैकबोन केबल है, एक कहीं से टूट जाए या इसमें कहीं से प्रॉब्लम आ जाए, तो कोई भी कंप्यूटर से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और इस केबल को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। काफी टाइम वेस्टेज, खराब हो जाता है इस केबल को रिप्लेस करने में। तो मेन प्रॉब्लम इस टोपोलॉजी में जो है वह क्या है, ट्रबल शूटिंग की। तो इसमें दो
दो मुश्किलें हैं, एक तो स्पीड कम होती है, दूसरा इसकी ट्रबल शूटिंग काफी मुश्किल रहती है। तो हमारे पास और भी टॉपोलॉजियां हैं जिसमें स्पीड भी अच्छी मिलती है, ट्रबल शूटिंग भी इजी होती है। तो यही कारण है आज के टाइम में बस टॉपोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, स्टार टॉपोलॉजी की। तो जितने भी डिवाइस होते हैं आपके, वह सारे के सारे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्ट होते हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल। और उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्विच। इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। यह हमारे पास एक स्विच का इमेज है। और इस तरह से एक स्विच डिवाइस रहेगा और जितने भी कंप्यूटर रहेंगे हमारे, वह सारे के सारे कंप्यूटर इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्ट रहेंगे इस तरह से। इस तरह से इस सेंट्रल डिवाइस से हमारे सारे के सारे कंप्यूटर्स या डिवाइस जो भी रहेंगे वह कनेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी क्या हो जाती है? स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी का मतलब हुआ कि एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं। जो डायग्राम तैयार होता है, जो नेटवर्क बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्टार टॉपोलॉजी। और इसमें जो केबल यूज करते हैं, उस केबल को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। उस केबल को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। और यह केबल कैसे कनेक्ट होती है? इस केबल के दोनों साइड में एक RJ45 का कनेक्टर यूज होता है। एक RJ45 का कनेक्टर यूज होता है। यह दिखने में कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। तो ये कनेक्टर तो यह कनेक्टर आपका स्विच में कनेक्ट होगा। स्विच पे एक RJ45 टाइप का एक पोर्ट रहेगा, एक पोर्ट इस पोर्ट पर। तो RJ45 का एक कनेक्टर इस पोर्ट पर कनेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा कंप्यूटर के साइड में आप कनेक्ट कर सकते हैं, करेंगे। मतलब दोस्तों, जो हमारा RJ45 का केबल्स होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक पोर्ट कंप्यूटर के साइड में कनेक्ट कर देंगे, दूसरा जो RJ45 केबल्स है वह स्विच के साइड में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अगर बात करें स्टार टॉपोलॉजी की, तो इस स्टार टॉपोलॉजी में जो हमें स्पीड मिलती है, वह स्पीड हमारी 100 एमबीपीएस से 1000 या 1000 एमबीपीएस तक होता है। मतलब दोस्तों, जो हमारे स्टार टॉपोलॉजी में हमें स्पीड मिलती है वह 100 एमबीपीएस से 1000 एमबीपीएस तक मिलती है। मतलब दोस्तों, स्टार टॉपोलॉजी में जो स्पीड हमें मिलती है वह काफी अच्छी होती है। और अगर हम बात करें इस टॉपोलॉजी की ट्रबल शूटिंग की, तो यह इसकी ट्रबल शूटिंग भी काफी इजी होती है। ट्रबल शूटिंग कैसे इजी होती है? तो दोस्तों, सपोज कोई भी कंप्यूटर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? प्रॉब्लम होगी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस में। जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारा सेंट्रलाइज्ड डिवाइस स्विच में प्रॉब्लम है, तो हम स्विच को रिप्लेस कर सकते हैं। और रिप्लेस करना बहुत ही इजी है। हम मतलब दोस्तों, लोग 5 मिनट में स्विच को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर सपोज करो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, कोई एक कंप्यूटर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके एरिया में प्रॉब्लम है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं, उस एरिया में इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस कंप्यूटर स्टार टॉपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना बहुत ही इजी रहता है। और आज के टाइम में जो हम लोग टॉपोलॉजी यूज कर रहे हैं, वह स्टार टॉपोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यह था हमारा
स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को स्टार टोपोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? Ring topology is a type of network configuration where devices are connected in a circular manner forming a closed loop। मतलब दोस्तों रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जहां डिवाइस एक रिंग लूप बनाते हुए गोलाकार तरीके से जुड़े होते हैं। मतलब दोस्तों जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 1 2 3 4 कंप्यूटर्स हैं। ये क्या हुए हैं, एक गोलाकार बनाते हुए कंप्यूटर 1 2 से कनेक्ट है, कंप्यूटर 2 3 से, कंप्यूटर 3 4 से और कंप्यूटर 4 1 से। तो सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग लूप बनाते हुए गोलाकार तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इस जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो रहा है, जो लेआउट बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, रिंग टोपोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा रिंग टोपोलॉजी है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एक्चुअलिटी हर एक मशीन सेंडर एंड रिसीवर का काम करती है। यहाँ पे जितने भी हमारे मशीन है वह सेंडर एंड रिसीवर का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए मशीन ए सॉरी यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं वह क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर का काम करते हैं। यस, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर। मतलब दोस्तों हर एक मशीन सेंडर एंड रिसीवर का काम करते हैं। हर एक कंप्यूटर का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इनका एड्रेस ले लेते हैं। इसका ए एड्रेस है, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई। अब क्या हो गए, ए बी सी डी ई, ये सब इनके एड्रेस हो गए। अब यहाँ पे एक डेटा ट्रैफिक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक डेटा है, एक क्या है, डेटा है। एक ट्रैफिक है, वो हमेशा क्लॉक वाइज ही ट्रेवल करता है। जो हमारा डेटा है वो हमेशा क्या होगा, क्लॉक वाइज ही ट्रेवल करेगा। वह ओनली वन डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। एंटी क्लॉकवाइज वह डेटा ट्रेवल नहीं करता। मतलब दोस्तों जो हमारा रिंग टोपोलॉजी में है और जो हमारा डेटा है वह ओनली क्लॉकवाइज ही ट्रेवल करेगा, ओनली वन डायरेक्शन ट्रेवल करेगा। एंटी क्लॉकवाइज से हमारा डेटा ट्रेवल नहीं करेगा। और यहाँ पे एक टोकन सिस्टम होता है। किसी भी कंप्यूटर में अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो वह मशीन पहले एक टोकन एक्सेप्ट करती है, देन वह डेटा को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। अगर टोकन फ्री नहीं है नेटवर्क में तो दूसरी मशीन को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर हमारे पास एक डेटा है, कंप्यूटर ए के पास एक डेटा है, कंप्यूटर ए के पास एक डेटा है जो कंप्यूटर सी को
ट्रांसफर करना है। मतलब ये जो डेटा है ये कंप्यूटर ए के पास है और ये कंप्यूटर सी के पास ट्रांसफर करना है। मतलब एक कंप्यूटर के पास कुछ डाटा है, उसको ट्रांसफर करना है कंप्यूटर सी को। तो मशीन डेटा को क्या करेगी, ट्रैक करेगी। तो जो ये मशीन है कंप्यूटर सी ए को सी के पास डेटा को ट्रांसफर करना है, तो ये मशीन जो हमारे हैं वो क्या करेंगे, डेटा को ट्रैक करेंगी। और इसमें सोर्स एड्रेस ए और डेस्टिनेशन एड्रेस सी को ऐड करेंगे। मतलब हम यहाँ पे अपने जहाँ पे हमारा डाटा है कंप्यूटर ए के पास, यहाँ हम अपना सोर्स एड्रेस ए और डेस्टिनेशन एड्रेस सी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे कंप्यूटर बी की तरफ। अब ए क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर कर देगा कंप्यूटर बी की तरफ। कंप्यूटर बी क्या करेगा, डेटा को चेक करेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। कंप्यूटर बी डेटा को चेक करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है। वो देखेगा कि यह कंप्यूटर सी का एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस है, यह मेरा नहीं है। तो कंप्यूटर बी क्या करेगा, इस डेटा को आगे ट्रांसमिट कर देगा। फिर कंप्यूटर सी चेक करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है। तो कंप्यूटर सी देखेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा है, तो कंप्यूटर सी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा और ये डेटा को क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देगा। कंप्यूटर सी इस डेटा को एक्सेप्ट करेगा और रिप्लाई करेगा किसको, कंप्यूटर ए को एक्नॉलेज करके, एक्नॉलेज करेगा, रिप्लाई कर देगा। तो कंप्यूटर सी हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम, सोर्स एड्रेस, और ए हमारा क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। जब कंप्यूटर सी डेटा को रिप्लाई करता है, एक्नॉलेज करता है, उस टाइम कंप्यूटर सी हमारा सोर्स एड्रेस हो जाता है और कंप्यूटर ए हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाता है। अब कंप्यूटर सी क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट मशीन डी की तरफ। अब डी इस डेटा को चेक करेगा और देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा खुद का नहीं है, ये तो कंप्यूटर ए का है। तो डी इस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट मशीन की तरफ, मतलब ई की तरफ। कंप्यूटर ई की तरफ डी उस डेटा को ट्रांसफर कर देगा। फिर फिर ये मशीन चेक करेगा कि ये डेटा मेरा है कि नहीं है। तो चेक चेक करता है, देखता है ये तो डेटा मेरा नहीं है, तो कंप्यूटर ए का, ये मशीन ए का है। तो फिर कंप्यूटर ई क्या करेगा, उस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट मशीन की तरफ, नेक्स्ट मशीन ए की तरफ। अब ये चेक करेगा कि ये एड्रेस मेरा है, तो ये डेटा को क्या एक्सेप्ट करेगा और इसको पता चल जाएगा कि मेरा डेटा जो था वह सी मशीन को रिसीव हो गया है। तो कंप्यूटर ए के पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, कहां से, कंप्यूटर सी के पास से। अब ये मशीन क्या करेगी, जो टोकन था उसे फ्री कर देगी। उस टाइम में जब ये इतना प्रोसेस हो रहा था, कंप्यूटर ए से डेटा बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी चेक किया कि ये डेटा मेरा ही है, सी ने एक्नॉलेज कर दिया। फिर वह ड्यूरिंग ए के पास आया, ए के पास फिर रिसीव हुआ कि हाँ हमारा जो डेटा था वो कंप्यूटर सी के पास पहुंच चुका है। इतने टाइम में अगर हम कोई दूसरा टोकन यूज करना चाहें या कोई दूसरी मशीन किसी दूसरी मशीन को डेटा को ट्रांसमिट करना चाहती है, तो ये मशीन डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। क्योंकि टोकन कौन यूज कर रहा था, कंप्यूटर ए यूज कर रहा था, मशीन ए यूज कर रही थी। उस टाइम टोकन हमारा फ्री नहीं था। जब तक आपका टोकन फ्री नहीं होगा तब तक कोई दूसरी मशीन किसी भी दूसरी मशीन को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। मतलब दोस्तों रिंग टॉपोलॉजी में यही प्रॉब्लम आती है। सपोज सपोज करते हैं
सपोज अगर बी मशीन आपका डाउन हो जाता है, मतलब दोस्तों अगर हमारा बी मशीन बाय डिफॉल्ट डाउन हो जाता है तो यहाँ पे भी मशीन किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो हमारे नेटवर्क में जो भी मशीन है वह एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सपोज ए को सी के लिए डाटा ट्रांसमिट करना था तो ए ने बी को डाटा ट्रांसमिट किया और बी मशीन डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। मतलब दोस्तों जो हमारा बी मशीन काम ही नहीं कर रहा है और ए से हमें डेटा को सी के साइड में ट्रांसफर करना है, तो ए बी को डेटा को ट्रांसमिट किया और बी डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, तो यह नेक्स्ट मशीन को डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का प्रॉब्लम आती है। मतलब दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी में अगर हमारा रिंग टोपोलॉजी में अगर हमारा एक कंप्यूटर फेल है तो वह डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी नेक्स्ट कंप्यूटर को। यह इसका डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक था। रिंग टोपोलॉजी में यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस टोपोलॉजी में। एक्चुअली ये सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन किया, मतलब दोस्तों ये जो हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है ये ओनली लॉजिकल एक्सप्लेन किया है। फिजिकली या प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी ऐसा नहीं होती है। फिजिकली या प्रैक्टिकली हमारा रिंग टोपोलॉजी जो है इस तरह का नहीं होता है। ये हमने ओनली लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी कैसी होती है, प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी कैसी होती है, तो दोस्तों एक डिवाइस होती है सेंट्रलाइज, एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जिसको हम लोग मैक डिवाइस बोलते हैं। दोस्तों यह एक सेंट्रलाइज डिवाइस है, यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मऊ डिवाइस, एम ए यू, मऊ डिवाइस। इसका पूरा नाम मल्टी एक्सेस यूनिट होता है। मतलब दोस्तों मऊ का फुल फॉर्म मल्टी एक्सेस यूनिट होती है। तो दोस्तों जितने भी कंप्यूटर होंगे हमारे सारे के सारे इस सेंट्रलाइज डिवाइस मऊ डिवाइस से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर 1, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी। ये हमारे 4 कंप्यूटर हैं ए बी सी डी। ये हमारे मऊ डिवाइस के जो पोर्ट्स हैं उस एक एक पोर्ट से कनेक्ट हैं। तो दोस्तों जो हमारा मऊ डिवाइस होता है दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा मऊ डिवाइस है दिखने में कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली मऊ डिवाइस जो है वह एक रिंग क्रिएट करता है। जो हमारा मऊ डिवाइस है वह एक क्या करता है, रिंग क्रिएट करता है। सपोज करिए हमने 4 पोर्ट पर 4 कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे हमने मऊ डिवाइस के एक एक पोर्ट से कंप्यूटर ए को कनेक्ट कर दिया, दूसरे पोर्ट से कंप्यूटर बी को कनेक्ट कर दिया, तीसरे पोर्ट से कंप्यूटर सी को कनेक्ट कर दिया, चौथे पोर्ट से कंप्यूटर डी को कनेक्ट कर दिया। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है वह सेकेंड पोर्ट से कनेक्ट रहेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है वह सेकेंड पोर्ट से कनेक्ट रहेगा। सेकेंड पोर्ट जो है हमारा वो थर्ड पोर्ट से कनेक्ट रहेगा और जो थर्ड पोर्ट है वो हमारा फोर्थ पोर्ट से कनेक्ट रहेगा और हमारा फर्स्ट पोर्ट फोर्थ पोर्ट से कनेक्ट रहेगा। तो जो ये मऊ डिवाइस है वह एक्चुअली एक रिंग क्रिएट करता है। जो हमारा मऊ डिवाइस है वह एक्चुअली क्या करता है, एक रिंग क्रिएट करता है। अब आप सब बोलेंगे कि यह जो रिंग टोपोलॉजी है यह तो बिल्कुल स्टार टोपोलॉजी की तरह लग रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है, बस लॉजिकली ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी में जो स्विच है, स्विच इंटरनली एक स्टार ही क्रिएट करता है। एक्चुअली जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पोर्ट्स एक सेंट्रलाइज स्विच से कनेक्ट होते हैं। उसमें जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं वो एक सेंट्रलाइज स्विच से ही कनेक्ट होते हैं।
स्विच जो हमारा था वह एक स्टार क्रिएट करता था, और जो माउस डिवाइस है वह इंटरनली एक क्या करता है, रिंग क्रिएट करता है। तो हमारी स्टार टोपोलॉजी था उस टाइम, वो हमारी स्टार टोपोलॉजी था, वो फिजिकली भी स्टार ही था और लॉजिकली भी स्टार था। बट ये फिजिकली स्टार है, लॉजिक ये फिजिकली और लॉजिकली स्टार है, स्टार में ही कनेक्ट है। अगर हम लोग माउस डिवाइस की बात करें तो एक्चुअली रिंग टोपोलॉजी की बात करूं तो फिजिकली तो यह टोपोलॉजी दिखने में स्टार टोपोलॉजी की तरह होता है, बट लॉजिकली जो ये पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं। अगर लॉजिकली बात करें तो ये सारे के सारे एक रिंग रिंग क्रिएट करते हैं, एक रिंग क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली में ये थे आपके रिंग टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी आज के टाइम में यूज नहीं होता है, मतलब दोस्तों रिंग टोपोलॉजी हमारा आज के टाइम में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। इसके ड्रॉबैक भी हमने बताए हैं आपको, क्या इसके डिसएडवांटेज है इस टॉपिक में। तो अभी तक हमने जितने भी टोपोलॉजी पढ़े हैं, रिंग टोपोलॉजी, बॉक्स टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, जितने भी टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किए हैं, वो उन सब में सबसे जो बेस्ट टोपोलॉजी था वो हमारा स्टार टोपोलॉजी है, जो आजकल मार्केट में वही यूज होता है। आजकल नेटवर्क में सबसे ज्यादा स्टार टोपोलॉजी ही यूज हो रहे हैं। तो व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? ट्री टोपोलॉजी क्या है? ट्री टोपोलॉजी इज ए टाइप of network topology that resembles a tree. There is one central node and each node is connected to the central node through a single path. Nodes can be thoughts of a branches coming off the top. मतलब दोस्तों, ट्री टोपोलॉजी एक प्रकार की क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, जो दिखने में कैसा होता है, पेड़ जैसा होता है। और ये एक सेंट्रल डिवाइस से, सेंट्रल नोड से, प्रत्येक नोड को एक ही कई पथ के माध्यम से प्रत्येक नोड से जुड़ा हुआ होता है। नोड्स के तने से निकलने वाली शाखाओं से फिर नेक्स्ट नोड जुड़े हुए होते हैं। तो उस डायग्राम्स को, उस जो क्रिएट हो रहा है नेटवर्क, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। अगर हम लोग ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा ट्री टोपोलॉजी है दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जैसे ये एक हमारा, जैसे ये है कंप्यूटर है, इसके नीचे दो कंप्यूटर और कनेक्टेड है। जैसे डिवाइस 1 है, डिवाइस 1 से डिवाइस 2 कनेक्ट है, डिवाइस 2 और डिवाइस 1 से डिवाइस 3 कनेक्ट है, और फिर ये डिवाइस 2 से हमारे दो कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, और डिवाइस 3 से भी हमारे दो कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। मतलब दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर है, उसके नीचे दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, और फिर उसके नीचे दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अब ये आप हमारी क्या हो गई, ट्री है। ये हमारा क्या है, ट्री है, और इसकी दो ब्रांचेस ओपन हो रही है। ये हमारा ट्री है, इसकी दो ब्रांचेस ये ओपन हो रही है, और उसके बाद इससे दो सब ब्रांचेस ओपन हो रही है। एक्चुअली ये लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी दिखने में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये टोपोलॉजी दिखने में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये ओनली लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रैक्टिकली ट्री टोपोलॉजी दिखने में कैसी होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा वापस से चलते हैं स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में हम लोग डिस्कस किया था कि वहां पे ट्रबल शूटिंग काफी इजी होती है। तो सपोज अगर मैं वापस स्टार टोपोलॉजी में चलता हूं, सपोज हमारे पास 1000 कंप्यूटर्स हैं,
हमारे पास 1000 कंप्यूटर्स हैं। मतलब दोस्तों नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास में। अगर इन सभी कंप्यूटरों को आपको कनेक्ट करना है तो हम कितने स्विच लेंगे कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो जाए, 1000 हो जाए, 1000 पोर्ट्स हो जाए। तो वह सभी 1000 कंप्यूटर किससे कनेक्ट होंगे, इन 100 स्विच के पोर्ट से। एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे ये सारे स्विच कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब दोस्तों ये हमारे स्विच हैं, मल्टीपल स्विच हैं। अगर सारे को काउंट करेंगे तो 1000 इन सारे के स्विच के पोर्ट्स हैं। और इन स्विच से हमारे 1000 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। और ये सारे के सारे स्विच भी आपस में कनेक्ट हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यह जो हमारा कंप्यूटर्स है वह एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। यह जो हमारा कंप्यूटर है वह एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है यह केबल केबल आपके डिस्कनेक्ट हो। ये जो केबल है वो हमारे डिस्कनेक्ट हो, या स्विच के साइड में, जो स्विच के साइड में पोर्ट के पास हमारा केबल डिस्कनेक्ट हो, यहाँ पे हमारा केबल डिस्कनेक्ट हो। अब सर्च करना यह है कि 1000 नंबर ऑफ केबल्स, 1000 केबल्स में और नंबर ऑफ मल्टीपल स्विच में, वहां पे 1000 नंबर ऑफ केबल्स आ रही हैं और उन 1000 नंबर ऑफ केबल्स में हमें सर्च करना है कि इस कंप्यूटर्स का केबल कौन सा है। तब दोस्तों 1000 कंप्यूटर्स हैं तो 1000 केबल भी हैं और मल्टीपल स्विच से वो 1000 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। तो अब हमें इस कंप्यूटर, जो कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उस कंप्यूटर्स का केबल्स को हमें सर्च करना है। तो सर्च करने में हमें काफी डिफिकल्टीज होगी, काफी प्रॉब्लम्स आएगी। तो स्टॉप टोपोलॉजी में फिर से क्या होगा, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारे पास स्मॉल नेटवर्क है जहां पे लिमिटेड नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, मतलब दोस्तों अगर 20 कंप्यूटर्स हैं तो हम लोग स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें इंटरप्राइज नेटवर्क की कि मेरे पास 1000 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं और उन 1000 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, स्विच से कनेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ स्विच ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे। मतलब हमें स्विच, मल्टीपल स्विच से कनेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे 1000 नंबर ऑफ केबल्स भी आएंगे। तो वहां पे फिर से ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका जो सॉल्यूशन आया, वह सॉल्यूशन आया किसमें, ट्री टोपोलॉजी में। ट्री टोपोलॉजी में सॉल्यूशन कैसे आया हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज ट्री टोपोलॉजी में सॉल्यूशन कैसे आया उससे हम लोग बात करते हैं। सपोज करिए एक कंपनी है और उस कंपनी में क्या है, 3 फ्लोर है। एक कंपनी है, उस कम एक कंपनी है, उस कंपनी में 3 फ्लोर है। एक फ्लोर यह हो गया और इस फ्लोर में 2 डिपार्टमेंट्स हैं। फिर
एक फ्लोर यह है, इस फ्लोर में भी 2 डिपार्टमेंट्स है, फिर यह एक फ्लोर यह है, इस फ्लोर में भी 2 डिपार्टमेंट है। मतलब सारे फ्लोर के दो दो पार्ट्स, सारे फ्लोर को क्या किया गया है, दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा गया है। तो सपोज इस डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर्स हैं, सपोज करिए इस डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर्स हैं। मतलब दोस्तों इस डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, ऐसे ही इस डिपार्टमेंट में भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, ऐसे ही इस डिपार्टमेंट में भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, ऐसे ही इस डिपार्टमेंट में भी कुछ कंप्यूटर्स हैं। सेम इसी तरह इस डिपार्टमेंट में भी कुछ कंप्यूटर्स हैं और इस डिपार्टमेंट में भी कुछ कंप्यूटर्स हैं। अब इन सभी कंप्यूटरों को हम लोग एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्ट करने हैं। तो हम अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इस ब्लॉक के कंप्यूटर्स को एक स्विच से कनेक्ट करेंगे। अब हमें हर ब्लॉक के कंप्यूटर्स को क्या करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्विच से, एक सेंट्रलाइज स्विच लेंगे, उससे इस ब्लॉक के इस डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे। सेम इसी तरह इस ब्लॉक में भी, इस डिपार्टमेंट में भी एक स्विच लेंगे और इस डिपार्टमेंट में जितने कंप्यूटर हैं उनको इस सेंट्रलाइज स्विच से कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी तरह इस ब्लॉक में भी हम एक स्विच लेंगे और इस डिपार्टमेंट में, इस ब्लॉक में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटरों को इस सेंट्रलाइज स्विच से कनेक्ट कर देंगे। सेम उसी तरह इस ब्लॉक में भी स्विच लेंगे और इस ब्लॉक में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको इस स्विच से, सेंट्रलाइज स्विच से कनेक्ट कर देंगे। सेम उसी तरह इस ब्लॉक में भी हम स्विच लेंगे और इस ब्लॉक में जितने कंप्यूटर्स हैं उनको इन स्विच से, इस सेंट्रलाइज स्विच से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और इस ब्लॉक में भी स्विच लेंगे और इस स्विच से इस ब्लॉक के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे। मतलब दोस्तों जो हमारे डिपार्टमेंट थे, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उसमें कुछ कंप्यूटर थे, उस कंप्यूटर को हर डिपार्टमेंट में एक सेंट्रलाइज स्विच लगाया और उस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट, जो एक एक डिपार्टमेंट में स्विच लगाया उससे क्या हुआ, उस डिपार्टमेंट के जितने कंप्यूटर्स हैं उस डिपार्टमेंट में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यह आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यह भी आपस में अब कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स यह भी आपस में अब कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेम उसी तरह यह भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यह भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट इन दोनों डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। मतलब दोस्तों अभी तो ये डिपार्टमेंट ओनली अपने अपने डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट अभी नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट, अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में एक स्विच सेंटर में और लगाएंगे।
और इन दोनों डिपार्टमेंट के स्विच को इस स्विच से सेंट्रल में जो स्विच लगा है उससे कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी तरह दूसरे फ्लोर में भी हम दोनों डिपार्टमेंट के बीच में एक स्विच को और लगाएंगे और इन दोनों डिपार्टमेंट के स्विच को इस स्विच से आपस में कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही तीसरे फ्लोर में भी एक स्विच सेंट्रल में और लगाएंगे और इन दोनों स्विच को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब दोस्तों ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में अपने अपने फ्लोर में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट दोस्तों एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, ओनली फ्लोर ही आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से कम्युनिकेट कर पाए उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए हमें फिर एक सेंट्रलाइज स्विच लगानी पड़ेगी। और इस स्विच से फर्स्ट फ्लोर वाली जो मेन स्विच है उससे कनेक्ट कर देंगे और इसमें सेकंड फ्लोर की जो मेन स्विच है उससे कनेक्ट कर देंगे और थर्ड फ्लोर की जो मेन स्विच है उससे कनेक्ट कर देंगे। क्या किया दोस्तों, हमने एक स्विच और लगाया और उस स्विच से जो फ्लोर वाली मेन स्विच थी उससे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब एक्चुअली में हमारे पास एक ट्री बन चुकी है, देखिए ये हमारा एक ट्री बन चुका है। ये स्विच हमारा मेन रूट है, ये जो स्विच है हमारा ये हमारा मेन रूट है। इसकी 3 शाखाएं हैं, शाखा 1, शाखा 2, शाखा 3, मतलब इसकी 3 ब्रांचेस हैं और इन तीनों ब्रांचेस के फिर दो सब ब्रांचेस हैं, ये दोनों इसके सब ब्रांचेस हैं। उसके उस सब ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस हैं, ये सब उस जो हमारा सब ब्रांचेस है उस सब ब्रांच के सब ब्रांचेस हैं। ये सब हमारे सब ब्रांचेस हैं सारे फ्लोर में। फिर इनमें से हमारे ये सब ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। इस तरह से हम एक ट्री टोपोलॉजी बन गया। इस तरह से ये ट्री टोपोलॉजी बन गया। लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी। लास्ट टाइम क्या आ रही थी, एक मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी कि वह किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। तब दोस्तों एक मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी, इस मशीन में यह किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। अब हम लोग 1000 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के केबल्स को सर्च कर रहे थे स्विच की तरफ कि इस कंप्यूटर्स की केबल कौन से स्विच से कनेक्ट है। तो वहां पे ट्रबल शूटिंग करना कठिन था, लेकिन अब यहाँ पे ट्रबल शूटिंग करना इजी हो जाएगी। और कहाँ पे सर्च करेंगे, पर्टिकुलर इस पार्ट में, पर्टिकुलर हम लोग अब इस पार्ट में सर्च करेंगे, ओनली इस पार्ट में सर्च करेंगे। देखा जाए तो प्रॉब्लम आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो ट्री टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें केबल्स की, तो केबल वही यूज होंगे जो स्टार टोपोलॉजी में केबल यूज हो रहे थे, और कनेक्टर भी वही यूज होंगे जो स्टार टोपोलॉजी में हम कनेक्टर यूज कर रहे थे। डिवाइस भी वही यूज होंगे जो स्टार टोपोलॉजी में हम डिवाइस यूज कर रहे थे, स्विच डिवाइस ही यूज होगा। तो अगर हमारे पास एक स्मॉल सा नेटवर्क है तो वहां पे हम लोग स्टार टोपोलॉजी को यूज करेंगे। अगर हमारे पास लार्ज नेटवर्क है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे
यूज करेंगे ट्री टोपोलॉजी को। तो अभी तक हमने दो अच्छी टोपोलॉजी डिस्कस की। अभी तक प्रीवियस वीडियो को ले लें और इस टॉपिक को ले लें। मतलब दोस्तों ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो उसमें हमने दो अच्छी टोपोलॉजी डिस्कस की, जिसमें स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी है। तो जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, एक स्मॉल नेटवर्क के लिए स्टार टोपोलॉजी और लार्ज नेटवर्क के लिए ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हैं। व्हाट इज मेश टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी क्या है? ऑल द कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड टू एवरी अदर ड्यूरिंग ए नेटवर्क। मतलब दोस्तों मेश टोपोलॉजी क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वह सभी के सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं। सपोज करिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ए, बी, सी, डी और ई नाम से 5 कंप्यूटर्स हैं और ये सभी कंप्यूटर्स से कनेक्ट होंगे। मतलब ए हमारा कंप्यूटर्स ए है वह बी से भी कनेक्ट होगा, वह सी कंप्यूटर से भी कनेक्ट होगा, वह डी कंप्यूटर से भी कनेक्ट होगा, वह ई से भी होगा। इसी तरह जो हमारा बी कंप्यूटर है वह ए से कनेक्ट होगा, सी से कनेक्ट होगा, डी से कनेक्ट होगा और ई से कनेक्ट होगा। उसी तरह जो हमारा सी कंप्यूटर्स है वह भी बी से कनेक्ट होगा, ए से कनेक्ट होगा और डी से कनेक्ट होगा, ई से भी कनेक्ट होगा। सेम इसी तरह जो हमारा डी कंप्यूटर है वो भी सी से कनेक्ट होगा, बी से कनेक्ट होगा, ए से कनेक्ट होगा और ई से भी कनेक्ट होगा। और सेम इसी तरह ई कंप्यूटर्स भी हमारा ए कंप्यूटर से भी कनेक्ट होगा, बी से भी कनेक्ट होगा, सी से भी कनेक्ट होगा और डी से भी कनेक्ट होगा। मतलब सिंपल वर्डों में कहने का अर्थ है कि सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है? सपोज अगर इस कंप्यूटर को बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो यहां पे हमारे नंबर्स ऑफ केवल कितने आएंगे? अगर एक कंप्यूटर्स को हमें इन बी सी डी ई कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो नंबर्स ऑफ केवल कितने आएंगे? तो टोटल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं? 5 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पे नंबर्स ऑफ केवल कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो यहाँ पे 4 RJ45 के पोर्ट्स चाहिए। मतलब हर कंप्यूटर्स के पास RJ45 के 4 पोर्ट्स चाहिए। कंप्यूटर ए के पास RJ45 के 4 पोर्ट्स चाहिए, कंप्यूटर बी के पास RJ45 के 4 पोर्ट्स चाहिए, उसी तरह कंप्यूटर सी के पास RJ45 के 4 पोर्ट्स चाहिए, उसी तरह कंप्यूटर डी के पास RJ45 के 4 पोर्ट्स चाहिए, इसी तरह कंप्यूटर ई के पास RJ45 के 4 पोर्ट्स चाहिए। तभी हम वो चारों केबल्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स में RJ45 पोर्ट्स कितने देखने को मिलते हैं? एक पोर्ट्स देखने को मिलता है। आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग एक्सटर्नल RJ45 पोर्ट्स कितने लगा पाएंगे? सपोज करिए हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर 100 है, हमारे पास 100 कंप्यूटर्स हैं
और उनको हमें मिस टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है। तो क्या पॉसिबल है, एक कंप्यूटर में 99 नंबर्स ऑफ केबल्स आएंगे और उन सभी को कंप्यूटर से कनेक्ट करना। उन सभी 99 नंबर्स ऑफ जो केबल्स आएंगे उसे एक कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो क्या पॉसिबल है एक कंप्यूटर से 99 नंबर्स ऑफ केबल कनेक्ट करना? नहीं ना। तो यह सिर्फ लॉजिकल आपको एक्सप्लेन किया गया है, ये हमें लॉजिकल एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपके मिस टोपोलॉजी होते हैं बस। बट मिस टोपोलॉजी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है दिखने में। अगर बात करें मिस टोपोलॉजी की तो प्रैक्टिकली यह सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। यह सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। प्रैक्टिकली मिस टोपोलॉजी कैसी होती है दिखने में? सपोज हमारे पास एक स्विच के साथ कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट है, यहां पर एक नेटवर्क है। सपोज करिए हमारे पास यह एक स्विच है, इससे कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। ये हमारा एक नेटवर्क है जो कहां है, दिल्ली लोकेशन में। जो कहां पे है, दिल्ली लोकेशन में। ऐसे ही हमारा एक और नेटवर्क है जो डिफरेंट लोकेशन में है, चंडीगढ़ में। जो कहां पे है, चंडीगढ़ में। इसी तरह का एक और नेटवर्क है जो कहां पे है, मुंबई लोकेशन में। और इसी तरह का एक नेटवर्क और हमारा है जो कहां पे स्थित है, बेंगलुरु लोकेशन में। ये हमारे बेंगलुरु, मतलब दोस्तों हमारे पास एक एक करके 4 नेटवर्क हैं जो 4 लोकेशन पे स्थित है। एक सपोज करिए एक कंपनी है जो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जिसके ऑफिस हैं या ब्रांचेस हैं। मतलब दोस्तों हमारी एक कंपनी है और उसके 4 ऑफिस हैं जिसका लोकेशन है दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलोर में। यहाँ पे आप कोई भी टॉपोलॉजी यूज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों इस जो सिंगल सिंगल नेटवर्क है, जो ये नेटवर्क है हमारा, इसके अंदर हम कोई भी टॉपोलॉजी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा स्मॉल नेटवर्क है, लिमिटेड कंप्यूटर्स हैं, तो हम स्टार टॉपोलॉजी यूज कर सकते हैं। अगर लार्ज नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो हम ट्री टॉपोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सभी नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 20 है तो हम स्टार टॉपोलॉजी की यूज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा है, थाउजेंड्स कंप्यूटर्स हैं या, तो हम ट्री टॉपोलॉजी को यूज कर सकते हैं इस नेटवर्क में। अगर इन सभी नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करना है दोस्तों, अब ये जो हमारा दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर और मुंबई जो हमारा एक एक इस नेटवर्क है, 4 हमारा ऑफिस है, इसमें जो नेटवर्क क्रिएट किए हैं, अब इन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो जो दिल्ली ऑफिस है वह एक सर्विस प्रोवाइडर से एक क्या करेगा, एक लाइन लेगा। जो हमारा दिल्ली वाला ऑफिस है वह सर्विस प्रोवाइडर से एक आईएसपी लेगा जो स्विच से कनेक्ट कर देगा। इसी तरह चंडीगढ़ वाला भी अपने लोकेशन में क्या करेगा, एक एसपी सर्विस प्रोवाइडर लाइन लेगा अपने लोकल एरिया में और उसे उस स्विच से कनेक्ट कर देगा। उसी तरह हमारा जो बेंगलोर वाला ऑफिस है वो भी अपने लोकल एरिया में एक सर्विस प्रोवाइडर से एक लाइन लेगा और उसे अपने आप नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा। उसी तरह हमारा जो मुंबई लोकेशन पे नेटवर्क है वो भी अपने लोकल एरिया में एक सर्विस प्रोवाइडर
से लाइन लेगा और उससे अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा। और ये सर्विस प्रोवाइडर आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं। तो वह आपस में इस तरह से मेश में कनेक्ट होते हैं। तो एक्चुअली मेश टोपोलॉजी यहां बन रहा है हमारे सर्विस प्रोवाइडर में, ना कि हमारी लोकल एरिया नेटवर्क में। तो लोकल एरिया नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है मेश टोपोलॉजी। सपोज इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है। सपोज करिए हमारा जो ए कंप्यूटर है उसे सी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, और यह केबल आपकी फेल हो जाती है। जो हमारी यह केबल है ये हमारी केबल फेल हो जाती है। तो मेरा डेटा ट्रैफिक इस रूट से सी के पास चला जाएगा। एक्चुअली ये लॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह सपोज इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो डेटा ट्रैफिक इस पाथ को यूज करेगा। क्या होगा? डेटा ट्रैफिक इस पाथ से होकर इस पाथ तक जाएगा। मान लीजिए कल के इस दोनों के बीच में केबल्स फेल हो जाती है, एक केबल फेल हो जाती है, तो डेटा ट्रैफिक क्या करेगा? अपना पाथ चेंज कर लेगा। तो हमारा जो डेटा ट्रैफिक है वो अपना पाथ चेंज कर लेगा और इस रूट से डेटा ट्रैफिक को भेज देगा। तो इस तरह यहां पर क्या होगा? अगर कोई भी पाथ डाउन हो जाता है तो यह केबल ब्रेक हो जाती है, तो दूसरे पाथ से वह मशीन डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। या यह भी पाथ फेल हो सकता है, हो जाता है, तो वह डाटा इस पाथ से डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। तो एक्चुअली में जो मेश टोपोलॉजी बनती है वह बनती है यहाँ पे आईएसपी के बीच में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, ना कि लैन में, एक लोकल एरिया नेटवर्क में। और मेश टोपोलॉजी में यह जो दो सर्विस प्रोवाइडर के बीच केबल यूज होती है वह केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो यह है हमारा मेश टोपोलॉजी। अगर बात करें लोकल एरिया नेटवर्क्स की, वैसे तो यहाँ वैन में यूज हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क में हम मेश टोपोलॉजी का यूज हो रहा है, वो भी ईएसपी में, सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, ना कि लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में। अगर बात करें लोकल एरिया में, एक लोकल एरिया नेटवर्क में, तो हमने दो टोपोलॉजी पढ़ी हुई है। पिछले टॉपिक में हमने दो टोपोलॉजी पढ़ी है, एक स्टार टोपोलॉजी और दूसरा ट्री टोपोलॉजी। अगर मशीन लिमिटेड है, अगर कंप्यूटर्स हमारे लिमिटेड है, 20 कंप्यूटर्स हैं या उससे कम कंप्यूटर्स हैं, तो हम स्टार टोपोलॉजी यूज करेंगे। या और अगर हमारे कंप्यूटर्स लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मतलब 20 से एबव कंप्यूटर्स हैं, 1000 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर्स हैं, तो हम लोग ट्री टोपोलॉजी को यूज करेंगे। व्हाट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी? हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? Hybrid topology is a type of network topology in which two or more different topology are integrated
or combined to lay out a network. हाइब्रिड टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक डिफरेंट टोपोलॉजी से कनेक्ट होके जो नेटवर्क क्रिएट करता है, उस नेटवर्क को हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब दोस्तों, a hybrid topology is a types of network topology that combines two or more network topology including ring bus and mesh topology. हाइब्रिड टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजियों से मिलकर जो नेटवर्क क्रिएट करता है, उस नेटवर्क को हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है और ये हमारे पास बस टोपोलॉजी है और ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। और इन तीनों टोपोलॉजी को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। इन तीनों टोपोलॉजी को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन तीनों टोपोलॉजी को हम आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, उसके बाद जो हमारा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है उसे हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। आज के टाइम में हम लोग को बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरह हाइब्रिड टोपोलॉजी भी नहीं देख पाएंगे किसी भी नेटवर्क में। तो आज के टाइम में तीन तरह की टोपोलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगी। वह तीन टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी है? अगर हम लोग लैन की बात करें, एक लोकल एरिया नेटवर्क की बात करूं, तो हम लोग को स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी देखने को मिलेगी लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। और अगर बात करें वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वाइड एरिया नेटवर्क में हमें मेश टोपोलॉजी देखने को मिलेगी। स्टार टोपोलॉजी कब देखने को मिलेगी लैन में? स्टार टोपोलॉजी हमें कब देखने को मिलेगी लोकल एरिया नेटवर्क में? जब हमारे पास स्मॉल नेटवर्क होंगे। और ट्री टोपोलॉजी कब देखने को मिलेगी लोकल एरिया नेटवर्क में? जब हमारे पास लार्ज नेटवर्क होंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे सभी टोपोलॉजियों के बारे में। अगर आप लोग टोपोलॉजी के सभी प्रकार के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी के लिंक मिल जाएंगे। आप लोग लिंक पे जाकर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।